गाइज, जब भी हम कभी किसी बड़े टारगेट के लिए मेहनत करते हैं, बड़े एग्जाम के लिए मेहनत करते हैं और वो जब एग्जाम हो जाता है और हमारे उम्मीद के मुताबिक वो एग्जाम नहीं रहता है, तो एग्जाम के बाद अचानक से बहुत ज्यादा हमें अंधेरा दिखाई देने लगता है। अचानक से सेल्फ डाउट आने लगता है। अचानक से पता नहीं मैं क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा। और अगर वो एग्जाम ऐसा हो जिसमें अलग अलग लेवल पे अलग अलग लेवल के स्टूडेंट हो, क्योंकि जनरली बाकी एग्जाम्स में क्या होता है, जैसे आपका 11th-12th का या स्कूल लेवल का कोई एग्जाम होगा तो सारे बच्चे जो भी एग्जाम दे रहे होंगे वो ज़्यादातर लगभग लगभग फर्स्ट ड्रॉप होगा या सभी एक ही क्लास में होंगे। बट गेट एग्जामिनेशन ऐसा है जिसमें अलग अलग स्टेजेस है। कोई फाइनल ईयर स्टूडेंट होगा, कोई जॉब के साथ में दे रहा होगा, कोई और स्ट्रगल के साथ में दे रहा होगा, कोई छोटी मोटी नौकरी के साथ में जो टाइम बच रहा है उसके साथ में दे रहा होगा, किसी के साथ फाइनेंशियल क्राइसिस होगा। ये तमाम चीजें रहती है। इसीलिए गेट एग्जामिनेशन होने के बाद स्टूडेंट को सही गाइडेंस देना बहुत जरूरी है। और आज इस वीडियो में अंत तक बने रहना। मैं सीधी बात करने वाला हूं, जो आपके लिए उपयुक्त सजेशन होगा वही देने वाला हूं और हर एक स्टूडेंट को कवर करने की कोशिश करूंगा। और ये वीडियो खत्म होने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी कि भाई लाइफ में मुझे डिसीजन किस स्टेज पे क्या लेना है, कब तक किसी एग्जाम के पीछे पढ़ना है, कब तक नहीं पढ़ना है और गियर शिफ्ट कब करना है। और क्या मैं ऐसी चीजों का दुख मना रहा हूं या ऐसी चीजों के लिए गिल्ट फील कर रहा हूं जो वाकई में गिल्ट फील करने लायक नहीं है, या क्या मैं मस्त मौला तरीके से जी रहा हूं और वाकई मुझे गिल्ट फील करना चाहिए, वो भी नहीं कर रहा हूं। तो दोनों ही स्थिति गंभीर है। तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा। बढ़िया तरीके से मैंने आपको सारी चीज बताने की कोशिश करूंगा। उसके बाद भी कुछ क्वेरी रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं। और एक चीज बता देता हूं कि जी सेंट्रिक पर साल का सबसे बड़ा ऑफर चल रहा है। सारे कोर्सेज पे जो 1000 रुपए के ऊपर इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, फुल कोर्सेज कैटेगरी, सब पे 40% का डिस्काउंट है, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, गेट एग्जामिनेशन जो होता है वो थर्ड ईयर वाला स्टूडेंट भी दिया है, फाइनल ईयर वाला भी दिया है, फर्स्ट ड्रॉप जिसने लिया हुआ था उसने भी दिया है, सेकेंड ड्रॉप, 2 ड्रॉप के साथ में कुछ स्टूडेंट साथ में जॉब कर रहे होंगे, कुछ ने नहीं किया होगा, प्योर ड्रॉप लेके करा होगा, कुछ लोगों ने जॉब के साथ में चीजें करी होगी और एग्जाम दिया होगा। तो ये बहुत वर्सेटाइल लेवल का एग्जाम होता है और ये मल्टीपल अपॉर्चुनिटी खोलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गेट का स्कोर कार्ड बेहतर अपॉर्चुनिटी देता है, मल्टीपल विंडो खोलता है, बट शर्ते कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है उस एग्जाम से। आप रिसर्च में जाना चाहते हो, आप पीएसयूज में जाना चाहते हो, या और कोई अपने जॉब के प्रमोशंस में जाने चाहते हो, या फिर स्टेट लेवल में कहीं डायरेक्ट गेट से एंट्री वहां के लिए कर रहे हो, तो ये सबकी स्थिति अलग अलग हो सकती है। बट मैं आपको एक कॉमन जर्नी बता देता हूं इस एग्जाम के बारे में। कई बार क्या होता है, बहुत सारे जगह पे आपको ये सुनने को मिलता है कि आप 5 महीने बढ़िया तैयारी करिए, गेट का हो जाएगा, आप 4 महीने बढ़िया करिए, 6 महीने बढ़िया करिए, हो जाएगा। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैसी सिचुएशन हो सकता है 1-2 बच्चों पर फिट हो कि 4 महीने 6 महीने में बच्चा तैयार कर ले, बट मेजोरिटी ऑफ क्राउड नहीं करता है। और ज्यादातर जनता जो गेट एग्जामिनेशन लिखती है वो जनता होती है जो 12वीं के बाद एक लेवल पे फिल्टर नहीं हो सकी, जो आईआईटी नहीं पहुंच सकी, या फिर जो ढंग का कॉलेज उसे जाना चाहिए था वहां नहीं पहुंच सकी, वो स्टूडेंट रहते हैं। और उन स्टूडेंट्स का जो मेंटल लेवल है, इसमें देखिए एक्सेप्ट करने वाली कोई बुराई वाली बात नहीं है कि हाँ ठीक है भाई, हमारे इंटेलेक्चुअल में थोड़ी कमी है, कोई दिक्कत नहीं, हम मेहनत बढ़ा देंगे। उसमें एक्सेप्ट करने वाली कोई बात नहीं है कि सर आप तो हमें इंटेलेक्चुअल नहीं बोल रहे हो, आप तो हमें सर डफर बोल रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर भाई इंटेलेक्चुअल होते तो हम पहले लेवल पे फिल्टर हो जाते ना, नहीं हुए ना, तो एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। और एक्सेप्ट करिए और उसको रियलिटी के साथ में प्लान करिए। तो ये गेट एग्जामिनेशन कोई 6 महीने वाला हलवा नहीं है। देखिए इस एग्जाम का कॉमन प्रैक्टिस क्या है, कॉमन जर्नी क्या है। स्टेज 1 मैंने सारी स्टेज लिख रखी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। देखो कम से कम आपको इस एग्जाम में क्या होता है, जो आपने इंजीनियरिंग में कम से कम अपने सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जो सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, मेजोरिटी ऑफ वही सब्जेक्ट सिलेबस का हिस्सा होता है। मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड का एक अच्छा पोर्शन रहता है इस एग्जाम में। तो ये मान के चलिए कि आपके जो इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट थे उन्हीं को थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन फॉर्मेट होते हैं। आपका रीजनिंग, आपका इंटेलेक्चुअल, आपके एनालिटिक्स बुद्धि कैसी, वो सब चेक करी जाती है इस एग्जाम में। इसीलिए इस एग्जाम के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये सिलेबस तकरीबन 600 से 800 घंटे का होता है, हमने एक एक वीडियो शूट करने के लिए 2-2 घंटे लगाए हैं। तो ये मान के चलिए हमें पता है कि कैसे 700 घंटे 800 घंटे शूट होता है। तो कम करते करते भी कम से कम 700 घंटे का सिलेबस बनता ही बनता है। मैं कंप्यूटर साइंस की बात नहीं कर रहा हूं, उनका छोटा सिलेबस है, अदर देन बाकी सारी ब्रांचों का सिलेबस अच्छा खासा है।
तो ये मान के चलिए कि इस एग्जाम के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए 8 से लगा के 12 तकरीबन 1 साल तो लगेगा। अब इस 1 साल की जर्नी में हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि आज की तारीख में देखिए हमारे टाइम पे इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे, हम एनपीटीईएल के लेक्चर्स पढ़ते थे, इंटरनेट घर में इस तरीके लगाया, इस वजह से लगाया था कि हम एनपीटीईएल के लेक्चर पढ़ सके। और यकीन मानिए जिस हफ्ते हम एनपीटीईएल के लेक्चर नहीं पढ़ते थे, गिल्ट फील होता था कि हम इंटरनेट कनेक्शन का बिल घर वालों ने लगा रखा, हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आज की तारीख में चीजें इतनी सस्ती, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहां आपकी फ्रिक्वेंसी मैच हो, जी सेंटर पर मैच हो, जी सेंटर पर कहीं और मैच हो, कहीं और, कम से कम एक कोचिंग को फॉलो जरूर करना, और एक ही कोचिंग को फॉलो करना, क्योंकि बार बार एक ही सब्जेक्ट 2 टीचर से पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक फॉलो करो और 1 साल लगेगा, 1 साल का टाइम लगता है आपको सिलेबस कंप्लीट करने में, और लगेगा। अब देखो क्या होता है, ज्यादातर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि 1 साल हमने सर पढ़ाई करी, कोचिंग का सब्सक्रिप्शन लिया था, प्रॉपर हम सिलेबस कंप्लीट करके गए, एग्जाम में बैठे, हमारा एग्जाम तो अच्छा ही नहीं गया। तो वो 2 चीजों पर करते हैं, तो सेल्फ डाउट करेंगे या बोलेंगे कोचिंग ही खराब है। अब देखो क्या होता है बेटा कि ज्यादातर स्टूडेंट जब इतना 1 साल का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाते हैं और एग्जाम में बैठते हैं, तो 50-60% चांस हो गया सक्सेस नहीं होंगे आप एक बार में। कुछ गलतियां होगी, कुछ मिस्टेक्स होगी, बहुत सारी चीजें होगी, और ये आप कंक्लूजन लगा लेते हो कि यार मैं तो शायद इस एग्जाम के लिए बना ही नहीं हूं। बट वास्तविकता ये है कि उस 1 साल में आपने अपनी तरफ से कोई बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डाले। जो टीचर ने पढ़ाया वो सीधा सीधा आपने पढ़ा है, वो सीधा सीधा जो उसने क्वेश्चन कराया वो आपने करे, उसने कराया वो आपने करे। आप ये देखिए कि जो भी क्वेश्चन आप क्रैक करके आए होंगे इस साल के गेट में, उन टॉपिक्स पे आपने खुद सेल्फ स्टडी करी होगी। सेल्फ स्टडी करने में ये मतलब नहीं बोल रहा हूं कि जो टीचर पढ़ा रहा है उससे अलग होकर कोई किताब खोल के बैठ जाओ, नहीं, जो उसने पढ़ाया है उसको मल्टीपल टाइम्स आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खुद से। तो वो टॉपिक से ही आप क्वेश्चन क्रैक करके आए होंगे। थोड़ा सा ध्यान से बैठोगे तो पता चलेगा कि आपने जो टॉपिक के क्वेश्चन करेक्ट करके आए हो ये वही क्वेश्चन है जिस पे आपने मेहनत करी थी। तो ये मान के चलिए कि जब आप कोई कोचिंग को फिनिश करते हो, दैट मीन्स कि उसने, सामने वाले ने पढ़ाया है अभी आपको, आपका पढ़ना अभी बाकी है। तो अगला जो 6 महीना होगा वो आपका डेडिकेटेडली सेल्फ स्टडी पे जाएगा, डेडिकेटेडली सेल्फ स्टडी पे जाएगा। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, ये मैंने खुद ने फॉलो किया है, मैं सारे खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, हजारों बच्चों देखे हैं तब जाके आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। साथ में सेल्फ स्टडी के साथ में प्रॉपर रिवीजन आएगा। इस वाले टाइम में क्या होता है, आपका मेंटल लेवल बढ़ता है। आप सिग्नल, कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे रिलेशन होता है, कैसे क्वेश्चंस को 2 सब्जेक्ट का मिक्सिंग वाला जब क्वेश्चन आता है तो कैसे हैंडल करना है, ये थिंकिंग डेवलप होती है इस 6 महीने में। इसमें तो आपने सीधा सीधा पढ़ा है, 6 महीने का और समय चाहिए प्रॉपर रिवीजन। रिवीजन कैसा है मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं उसके ऊपर, है ना। उसके बाद क्या होगा, इतना करने के बाद भी हो सकता है आप गेट एग्जामिनेशन में जैसी आपकी उम्मीद है, आप हो सकता है अंडर 100 के लिए जा रहे हो बट अंडर 500 आओ, अंडर 500 के लिए जा रहे हो तो हो सकता है 1000 की रैंक आएगी आपकी। बट कुछ ना कुछ तो आएगा, चेंज तो होगा, होना चालू हो जाएगा, चेंज आना चालू हो जाएगा। हो सकता है इस बीच में, क्योंकि आप क्या होंगे कि अब आप जब फाइनल ईयर कर लेते हैं तो बहुत सारी अदर एग्जाम्स के लिए भी एलिजिबल होते हैं, तो अब बहुत सारी ऐसी एग्जाम्स आप देंगे जहां पे कट ऑफ जो निकलेगा, फाइनल आखिरी बच्चा जो सिलेक्ट हुआ होगा ना, उससे हो सकता है आपके 5 नंबर ही कम हो, या 10 नंबर ही कम हो, या 4 नंबर कम हो। मतलब आप अब कट ऑफ के आसपास आने लग जाओगे। तीसरी स्टेज में कहां आओगे, कट ऑफ के आसपास आने लग जाओगे। फिर देखोगे कहां कमी रह गई, फिर कमी पे काम करोगे। और एक मेन चीज है एग्जाम टेम्परामेंट। आप जब एग्जाम टेम्परामेंट पे काम करने लगोगे कि हाँ भाई ये स्टेट ऑफ एग्जाम, मतलब जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो तब घबरा नहीं रहे हो, आपका नर्व्स पे कंट्रोल है, आपको पता है टफर साइड है कि इजी साइड है ना पेपर, उस तरीके से जब आपके माइंड पे जब कंट्रोल आने लगेगा, एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप होने लगेगा। और इसके लिए ट्रेनिंग लगती है, जो साइक्लिक रिवीजन बताया था ना मैंने, मल्टीपल सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने वाला, उसी से वो ट्रेनिंग होती है। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि गेट को 3 हिस्सों में तोड़ना है। काफी बच्चे अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में मान के चलिए बहुत अच्छा रैंक लाने वाले हैं। उन स्टूडेंट ने मुझे फोन करके पर्सनली बोला कि सर आपने जो मेथड बताया, मैंने वन आवर 3 टुकड़ों में तोड़ा और पेपर को समझ गया था कि पेपर कहां जा रहा है, मुझे एक्यूरेसी पे जाना है, स्पीड पे जाना है। तो टाइम के साथ में चीजें आएगी, और उतना जब एग्जाम टेम्परामेंट हो जाएगा उसके बाद आप हर एग्जाम निकालने लगोगे। हर एग्जाम मतलब हर एग्जाम आप क्वालिफाई करने लगोगे। आप देखते होंगे कि कई सारे स्टूडेंट्स, इसने 5 पीएसयू में सिलेक्शन हो गया, अरे एक के लिए रेडी हो जाओगे तो 4 ऑटोमेटिक वैसे ही निकल रहा है, क्योंकि सारा सिलेबस का माजरा तो एक ही बार तैयार करना है ना। तो कई बार क्या होता है, स्टेज 1 के बाद बहुत सारे स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई साहब हमने तो बहुत सारी कोचिंग ज्वाइन करी थी, सब कुछ पढ़ा था बट सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेल्फ स्टडी उतनी नहीं करी। इसमें भी जो नंबर आएगा भी ना,
इतना पढ़ने के बाद जिसने एग्जाम दिया होगा उसका जो नंबर आएगा वो उन्हीं टॉपिक से आएगा जिस पे उसने काम किया था। आप सोच के देख लेना, जिस पे काम नहीं किया वहां से नंबर नहीं आएगा। बट हम उम्मीद लगाएं कोई चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार नाम की चीज नहीं होती है भाई साहब, ये बता दूं। मेहनत लगती है, इंडिया जैसा देश है, इतनी पॉपुलेशन है, कंपटीशन टफ मिलने वाला है किसी भी जगह पे, ठीक है। तो ये 4 स्टेजेस से होकर ही गुजरना पड़ेगा। तो बिल्कुल भी पहले लेवल पे अगर हो कि आपने कहीं कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी, कुछ भी पढ़ रखा था और सिलेक्शन नहीं हुआ, तो डिमोटिवेट होने की बात नहीं है। उठो, लग के काम करो। और मैं आपको अब हर कैटेगरी के लिए बताता हूं कि हर स्टूडेंट को किसको क्या होना चाहिए। इस बार जिसने थर्ड ईयर में दिया होगा उसको क्या करना है, फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट को क्या करना है, फर्स्ट ड्रॉप सेकंड ड्रॉप विद जॉब के साथ में क्या करना है, सब बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले तो क्या है बताते हैं कि थर्ड ईयर टू फाइनल ईयर, जिस स्टूडेंट ने इस साल जो थर्ड ईयर में था और गेट का एग्जाम लिखा और अब वो फाइनल ईयर में मूव कर रहा है, उस स्टूडेंट को ये बताना चाहूंगा कि बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहे। क्योंकि आपको अभी जरूर लगेगा, क्योंकि 0 से लगाकर 25-30 मार्क्स तक लाना आसान होता है, 30 मार्क्स से 50 तक की जर्नी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। और थर्ड ईयर में जब गेट का एग्जाम देता है ना स्टूडेंट, उसको लगता है कि अच्छा 4 सब्जेक्ट तो मैं 4 सब्जेक्ट ही पढ़ के आया हूं, तो बिल्कुल बारीकी से 4 सब्जेक्ट को ढूंढता रहता है और उन्हीं 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन बनाता है और अच्छी एक्यूरेसी रहती है, क्योंकि लिमिटेड चीजें हैं, उसको पता है कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा छोड़ना है, वो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, तो उसका स्कोर वैसे ही आना है। बट यही स्टूडेंट जब इसका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना, तब इसको लगता है हर क्वेश्चन करने वाला है, ये भी कर लेता हूं, वो भी कर लेता हूं, वो भी कर लेता हूं, उसमें वो उलझ जाता है। एक क्वेश्चन जब उठाएगा तो 25-30 मिनट निकाल देगा और पता चले कि यहाँ तो टाइम दूसरा हो गया, दूसरे क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन तो करना ही रह गए। इस बार ऐसा ही हुआ, कई सारे स्टूडेंट जब एग्जाम के बाद बोले कि सर थोड़ा टाइम मिलता तो और क्वेश्चन कर सकता था मैं, है ना। तो आपको बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। आपने जितना पढ़ा अच्छा परफॉर्म किया, उसको प्रॉपर एक कॉन्फिडेंस को लिया, मतलब गेट का जो रिजल्ट आए उसको ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं लेना है, कॉन्फिडेंस से लेके अपना टारगेट रखो, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ढीली नहीं छोड़ना है। कंप्लीट योर सिलेबस, सितंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो, है ना। उसके बाद रिवीजन, जैसा मैंने बता रखा है साइक्लिक रिवीजन, एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो उसका जब दूसरा चल रहा है तो पहले वाले को भी रोज रिवीजन में लेना है आधे घंटे, है ना, उसके ऊपर। उसके बाद सितंबर के बाद जब टेस्ट सीरीज जब आए उसको प्रॉपर देना है और बेसिक से लगाकर एडवांस लेवल तक पढ़ाई करनी है। इस साल ये तो बता दिया गया आईआईटी ने कि भाई साहब पढ़ाई तो आपको बिल्कुल बेसिक वाली करनी है क्योंकि जो क्वेश्चन हम पूछेंगे ना वो बिल्कुल बेसिक से लगा हुआ रहेगा, आपका बेसिक चेक किया जाएगा अच्छे से, तो बेसिक से लगा के एडवांस लेवल तक वाली तैयारी अपने को करनी है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल सिंपल सादा चीज रखनी, कोई भी दाएं बाएं चीजें नहीं करनी है। जी सेंटर से जुड़े तो बहुत ही बढ़िया है, हम लोगों ने वैसे ही बेहतरीन तरीके से कॉम्पैक्ट तरीके से अच्छे खासे न्यूमेरिकल उसी के अंदर करवा दिए। 3-3.5 हजार न्यूमेरिकल है, मोर देन सफिशिएंट है। और अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ईएमएफटी और कम्युनिकेशन में साकेत वर्मा सर का भी हम लोगों ने कंटेंट उसमें जो पिछले 5 साल के क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट है वो भी ऐड करवा दिया है सीरीज, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहां पे आगे हम फाइनल ईयर स्टूडेंट, जो लोग फाइनल ईयर में थे अभी और वो उन्होंने गेट का एग्जाम दिया होगा, अब उनके सामने क्वेश्चन मार्क्स है, क्योंकि उन फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स के सामने बहुत सारे क्वेश्चन मार्क होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा कारण होता है उसका लास्ट सेमेस्टर बचा हुआ रहता है, तो आखिरी सेमेस्टर को वो एंजॉय करने में निकल जाता है कि यार इंजीनियरिंग मिली है, आखिरी सेमेस्टर है, यही एंजॉय कर लो, फिर तो कहाँ मिलेंगे दोस्त वगैरह, दोस्त यार। तो वो अगले जो 6 महीना है, या आज फरवरी में बात कर रहा हूँ, मार्च अप्रैल मई जून तक जहाँ तक भी उसका सेमेस्टर चलेगा, वहाँ तक वो पढ़ाई से बिल्कुल दूर हो जाता है, बिल्कुल इंजॉयमेंट वाले मोड में आ जाता है। और करे भी क्यों ना कि भाई आखिरी सेमेस्टर है तो करना तो जरूरी है ना, बट उसके बाद चप्पल घिसनी पड़ेगी नौकरी के लिए या कहीं करियर सेट करने के लिए, तो वो कोई भी नहीं सुनने आएगा, कोई मदद नहीं करेगा। तो ज़्यादा बेहतर है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी छोड़ दीजिए, थोड़ा इंजॉयमेंट में भी ध्यान दीजिए, बट साथ साथ अपनी पढ़ाई को ब्रेक मत करो। एटलीस्ट 3-4 घंटे का समय निकाल के जो अगले 3-4 महीने हैं इस पे 4-4 5-5 घंटे का भी टाइम निकाल लोगे, मोर देन सफिशिएंट है, बाकी टाइम आप इंजॉय करते रहो। दूसरा चीज आता है इन स्टूडेंट्स के साथ में प्लेसमेंट कंपैरिजन, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज आपके कॉलेज में आने स्टार्ट होती है, किसी तुम्हारे पास वाले बैठे हुए दोस्त का प्लेसमेंट होता है, वो कैंटीन में पार्टी दे रहा होता है, हमें बड़ा वो लगता है अंदर ही अंदर यार प्लेसमेंट हो गया, हमारी तो नौकरी लगी नहीं, क्योंकि अचानक से वो उस प्लेसमेंट को बहुत बड़ा समझ लेता है और वो अपने आप को बहुत कमतर आंकता है कि यार मेरे एक कम पढ़ने वाले दोस्त का प्लेसमेंट हो जा रहा है, मैं क्या करूंगा। तो कभी कभी वो है ना कि कई सारी ऐसी जो इंपॉर्टेंट नहीं है और जो चीज़ आसानी से मिल जा रही है उन चीज़ों की जॉब में लग जाता है, और फिर वो 1 साल 1.5 साल अपना उस कंपनी में काम करते हुए बिगाड़ लेता है और पता चलता है कि यार इससे तो अच्छा था कि मैं तैयारी कर लेता, फिर वो तैयारी पे ट्रैक पे आता है, जब तक थोड़ी देर हो चुकी रहती है।
तो प्लीज आप ये प्लेसमेंट कंपैरिजन से बिल्कुल भी नहीं घबराए, है ना। आपको ये मान के चलो कि जो चीज जीवन में आसानी से मिल जा रही है उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही कम रहती है। अगर जो प्लेसमेंट आसानी से आज मिल रहा है वो 1 साल बाद भी मिल जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है ना। दूसरा है कि 3 to 4, अभी जैसा मैंने बताया कि 3 से 4 महीने वो वेस्ट कर देता, तो ये सब चीजें आपको फाइनल वाले स्टूडेंट को नहीं करनी। गेट का पेपर दे दिया ना आपने, बिल्कुल शांति से बार का भर रखा होगा या दूसरा कोई भी एग्जाम भर रखा होगा, क्योंकि अब देखो फाइनल वाले स्टूडेंट के साथ एडवांटेज क्या है कि अब वो बहुत सारे एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाता है, क्योंकि जैसे उसका इंजीनियरिंग खत्म होगा तो ऐसे बहुत सारे तमाम एग्जाम होंगे जहां पे इंजीनियरिंग कंप्लीट मांगते हैं, तो अब उन एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल होने लगोगे। बट एक चीज मेक श्योर कर लेना, क्योंकि फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट जिसने भी गेट दिया होगा वो एटलीस्ट उसके 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट तो बेहतर कंप्लीट होंगे। कुछ कुछ लोगों ने तो पूरा 100% सिलेबस भी कंप्लीट किया होगा, कुछ ने 90% किया होगा। मतलब मैं सिंसियर स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जिसने 4-5 भी अच्छे से करके दिया होगा। अब ये मान के चलिए कि बेटा 1 साल आप लगाइए अपनी जिंदगी का, ये बाद में कोई नहीं देखेगा कि एक उम्र में से 1 साल कहां गया, बट इस 1 साल की मेहनत में कहीं पहुंच गए ना अच्छी जगह, तो 10-15 साल का स्ट्रगल बच जाएगा, है ना। तो मेरा ये मानना है कि अभी आपको कंप्लीट योर सिलेबस, पूरा फोकस आपके सिलेबस पे कंप्लीशन पे रख दो, और जिसने कंप्लीट कर भी लिया है तो वो जो 6 महीने वाली मैंने बताया ना सेल्फ स्टडी, उस मोड में आ जाओ। रिवीजन और टेस्ट सीरीज को बिल्कुल अभी से मत देना, टेस्ट सीरीज को थोड़ा सा एंड में ही देना, सितंबर के बाद ही, बट अभी रिवीजन पे एक एक टॉपिक को स्क्रूटनी करो कि किस सब्जेक्ट में क्या है, मुझे कहाँ कहाँ वीक पॉइंट है, स्ट्रेंथ वाले अलग निकालो, वीक पॉइंट अलग निकालो, वो वीक पॉइंट पे काम करना स्टार्ट करो धीरे 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 धीरे। तो इन 3-4 महीनों में, अगले 2-3-4 महीने उसमें सिर्फ एक काम करो कि जितनी भी अपनी कमी हर सब्जेक्ट में उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। क्लियर है। तो जाइए बढ़िया से, जी सेंटर पे भी सारे कोर्सेज बेहतरीन अवेलेबल है, आप जा सकते हैं। और एलिजिबल फॉर अदर एग्जाम, जैसे आप एलिजिबल होंगे अदर एग्जाम, तो ये आप ये मान के चलो कि अदर एग्जाम्स के नोटिफिकेशन जब भी एग्जाम होने लगेंगे मई जून के बाद ही होने लगेंगे। जब तक आप अपना सिलेबस और अपने सारे वीक पॉइंट निपटा लो, सारे वीक पॉइंट निपटा के रेडी रहो कब अपॉर्चुनिटी आ जाए। और अगर थोड़ा सा घर पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है तो 1 साल का ड्रॉप लीजिए, कोई मायने नहीं रखता। 1 साल देखिए, फ्रीज योर 2 ईयर, इंजीनियरिंग के बाद 2 साल लगेंगे आपको अच्छी जगह पहुंचने में। हो सकता है आप 1 साल में भी पहुंच जाएंगे, बट और उससे भी अच्छी जगह अगर पहुंचना है तो आपको 2 साल तो एटलीस्ट अपने लाइफ के देने पड़ेंगे अच्छी जगह पहुंचने के लिए। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं कि जो फर्स्ट ड्रॉप से सेकेंड, पहले ड्रॉप लिया जिस स्टूडेंट ने, इस बार जिसने गेट लिखा उसने पहला ड्रॉप लेके लिखा था, अब वो सोच रहा है कि मैं सेकंड ड्रॉप लूं या नहीं लूं। अब देखो इसमें क्या है, 2-3 कहानी है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि जिसने पहला ड्रॉप लिया होगा और एग्जाम लिखा होगा, ड्रॉप लेके एग्जाम लिखा होगा, उसका ये तो मान सकता हूं कि भाई सिलेबस ऑलमोस्ट 90% तो कंप्लीट होगा ही होगा, अच्छे से 90% उसका सिलेबस कंप्लीट होगा। अब इसमें 2 चीजें हो जाती है। अब इस स्टूडेंट को प्योर ड्रॉप लेना चाहिए या ड्रॉप के साथ में कुछ काम भी करना चाहिए, 2 बातों पर डिपेंड करता है। अगर उसका फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है, उसके घर पे कुछ लाइबिलिटी है, घर पे कुछ पैसे पहुंचाने हैं, घर से अब उसके खर्चे या पहुंचाने नहीं है तो एटलीस्ट उसका खर्चा घर से अब नहीं आ सकता, इस तरह की सिचुएशन अगर है तो आप ये मान के चलो कि सिलेबस आपका कंप्लीट है। कोई भी छोटा मोटा जॉब कर लो, 2-3-4 घंटे का रिसेप्शन का जॉब हो, किसी डॉक्टर के यहाँ हो, कुछ भी हो, XYZ, अपना रूम का रेंट निकल जाए, अपना खाना पीना चल जाए, इतना कर लो। देखो बेटा करना पड़ेगा स्ट्रगल, कुछ भी कर लो, 3-4 घंटे की ड्यूटी करो, उसके बाद अपना अपना निपटारा हो जाए उससे, और उसके बाद अपने जो सिलेबस तो ऑलमोस्ट कंप्लीट, अपनी कमी निकालो, अपने एग्जाम टेम्परामेंट पे काम करना चालू करो, रिवीजन पे चालू करो काम बढ़िया से। पर्सनल मेंटरशिप में भी आ सकते हो, इन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल होता है, क्योंकि मैं महीने में 4 बार बात करता हूँ स्टूडेंट से 500 रुपीज़ पर मंथ में, और प्रॉपर उनको गाइड करता हूँ डे टू डे लाइफ का। ठीक है, चलिए अब मान लो ऐसे स्टूडेंट है जिनका थोड़ा भी फाइनेंशियल बैकिंग है, बेटा थोड़ा भी है कि पेरेंट्स और थोड़ी सी मदद कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप ये सेकंड ड्रॉप लीजिए, बढ़िया तरीके से लीजिए, और ये सोचिए कि ये आखिरी चांस है लाइफ का, बहुत कुछ करना है इसमें। और एक चीज और, क्योंकि आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा, तो आप साथ में एक्सप्लोर अपने AE-JEE वाले जो एग्जाम्स होते हैं उनको भी कर सकते हैं, उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। SSC JEE RRB JEE का तो मैंने डेडिकेटेड खुद कोर्स पूरा शूट कर रखा 150 घंटे का, वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो AE-JEE के जो अदर एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल के या उधर के, तो उन पे भी थोड़ी सी निगाहें रखो कि उसमें क्या क्या अपने टेक्निकल की चीज़ें हैं, उसका एक आध किताब खरीद लो, या मैंने तो कोर्स बना रखा उतना ही सुन लोगे तो काम हो जाना है। क्लियर है, तो उसके लिए ये चीज करो, और एक बार और चांस दो अपने आप को, क्योंकि देखो कोई मैटर नहीं करता लाइफ में, कभी रिग्रेट नहीं होना चाहिए मैंने एक चांस नहीं लिया। अगर ले सकते हो तो एक चांस लो और बढ़िया से करके दिखाओ इसमें।
ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि आफ्टर सेकेंड ड्रॉप। देखिए, 2 अगर ड्रॉप ले लिया उसके बाद सर क्या करना चाहिए लाइफ में, तो 2-3 चीजें हैं। देखो, थोड़ा बुरा भी लगेगा आपको, ये तो मैं मानता हूं कि आपका सिलेबस 100% कंप्लीट होगा। ऐसे स्टूडेंट जो 2 ड्रॉप करने के बाद भी गेट एग्जामिनेशन में, क्योंकि तैयारी में तो कोई कमी ही नहीं हो सकती, टेस्ट सीरीज भी बढ़िया से दिया होगा, सब कुछ दिया होगा, बट सर है ना, एग्जाम खुलता ही है ना, तो पता नहीं क्या हो जाता है कि उस दिन पेपर बिगड़ जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट के साथ में दिक्कत क्या होती है कि कई बार ऐसा होता है गेट का वो एक्चुअल मतलब नहीं समझ पाते। गेट एग्जामिनेशन मांगता है आपका दिमाग क्विक, आप वेरिएशन को कितना अच्छे से पकड़ते हो, आप बेसिक जो आपने सीखा है उसको इंप्लीमेंट कैसे करते हो, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल आपको जो वेरिएशन रियल टाइम, अच्छा इंटेलेक्चुअल का मतलब ये नहीं कि बहुत हाईफाई दिमाग चाहिए आपको, नहीं, वो वेरिएशन पकड़ते आने चाहिए। वो वेरिएशन अगर आप नहीं पकड़ रहे, आपका ब्रेन, अगर आप ब्रेन पे थोड़ा सोचोगे, काम करोगे कि यार मैं किस टाइप के एग्जाम के लिए बना हूं, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं एक बार कॉन्सेप्ट सीख चुका हूं और उसके अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन या उस पर थोड़ा सा वेरिएशन कर दे वो उतना तक मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूं, बट ज्यादा थोड़ा वेरिएशन किया तो मेरा ब्रेन उतना काम नहीं करता है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट टाइम भी दे चुका हूं इसके ऊपर, 2 साल भी दे चुका हूं मैं, अब इसके बाद भी मेरा क्या काम नहीं कर रहा है। तो अभी खुद से पूछो, खुद से पूछो, और आपका ब्रेन ये बोलता है कि नहीं यार वेरिएशन में पकड़ रहा हूं, मेरी सिली सी मिस्टेक की वजह से दिक्कत हो जा रही है, ये चीज नहीं कर रहा हूं, तो उस पर काम किया जा सकता है, बट वेरिएशन क्विक नहीं है ब्रेन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। ऐसा है कि सब ऊपर वाले ने सबका दिमाग अलग अलग बनाया, और किसी एक एग्जाम से कोई आपका जिंदगी नहीं रुक जाना है, जिंदगी हो सकता है आप इससे भी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओ दूसरी चीज करके। तो आप यहां से, अब टाइम आ चुका है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कि भाई आप चॉइस रखो अपने आप के सामने कि आप किस एग्जाम के लिए बने हो, क्योंकि अगर आपका ब्रेन वेरिएशन नहीं पकड़ रहा है और सीधी सीधी चीजें आसानी से कर दे रहे हो, दैट मीन्स कि आप इन एग्जाम्स के लिए जाओ, क्योंकि यहां पर सिर्फ स्पीड की लड़ाई है, कॉन्सेप्ट की इतनी लड़ाई नहीं, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, वेरिएशन नहीं मिलेगा, यहां थोड़ा इंटेलेक्चुअल साइड चाहिएगा वेरिएशन पकड़ने वाला। ठीक है, या तो फिर आप लोअर स्कूल, क्योंकि देखो गेट की खासियत क्या है, क्वालिफाई होने से लगा के धीरे 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 अलग अलग लेवल पे कर सकते हो, आप प्योर ड्रॉप मत लो। मेरा ये मानना है कि एमटेक कर लो या स्टाइफंड उठा लो, या एमटेक के साथ में कोई टीचिंग अपॉर्चुनिटी मिले तो उसमें भी आप कर लो, कॉलेज के साथ में कर लो, तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ आपके फाइनेंशियल सपोर्ट होता रहेगा, और उसके साथ में अपना मेन टारगेट सेट करके रखो। बट मैं ये बिल्कुल कतई नहीं बोलूंगा कि 2 ड्रॉप के बाद आप प्योर ड्रॉप लो, आप कुछ ना कुछ काम करो, क्योंकि अगर प्योर ड्रॉप लोगे तो वो जो टाइम है ना, खालीपन है, वो आपके ऊपर हैवी हो जाएगा। एक चीज और बताना चाहूंगा, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट बहुत अच्छे से जो गेट दिए हैं, फर्स्ट ड्रॉप सेकेंड ड्रॉप जो भी है, जिसने एक बार अच्छे से दिया है और नहीं गया है, तो वो कई बार समटाइम्स ये मान लेता है कि यार मेरी शायद किताबें नहीं पढ़ी है, इस वजह से परफेक्शन नहीं आ रहा है। तो इंटेलेक्चुअल लोग के साथ में ये दिक्कत है कि वो हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये सब्जेक्ट नहीं आ रहा, सिग्नल नहीं आ रहा, चलो 4 महीने तक मैं सिग्नल ही पढ़ूंगा। ऐसा नहीं करना है। आपको गेट एग्जामिनेशन में 50-55% स्कोर लाना है, अच्छे से आप रैंक ले आओगे। आप इस परफेक्शन के चक्कर में क्या करोगे कि आप टू मच थिंकिंग भी क्या होती है इस एग्जाम के लिए सफर कर जाती है, आपको वो चीज नहीं करनी है। परफेक्शन नहीं लाना है आपको, आपको सिर्फ बेसिक्स पे परफेक्शन लाना है, और बेसिक्स से थोड़ा सा वेरिएशन पकड़ते आना चाहिए, दैट्स इट। आपको 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन छोड़ के भी आ जाओगे इस एग्जाम में तो भी सिलेक्शन आपका अंडर 500 आ जाएगा। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि आप बदला लूंगा, अब तो मैंने सब कुछ पढ़ा, अब तो किताब नहीं, नहीं, आपने हो सकता है एग्जाम टेम्परामेंट, कैलकुलेशन मिस्टेक वो सब कर दिया होगी, उस पर काम करो, रादर देन कि किसी चीज को परफेक्शन पे लाने के लिए। थोड़ा सा परफेक्शन ठीक, बट ज्यादा परफेक्शन लाने की जरूरत नहीं है ना, तो आप उन चीजों का ध्यान रखिए। तो बस मेरी शुभकामना है। बाकी आप सेकेंड ड्रॉप के बाद आपको लगे कि यार मुझे और कुछ भी एक्सप्लोर करना चाहिए, मैं बना हूं नहीं बना हूं, वो ये सारी कंडीशंस आपकी फाइनेंशियल कैसी स्थिति है, घर का बिजनेस है कि नहीं है, बहुत सारी चीजों पे मैटर करता है, क्योंकि अब सेकेंड ड्रॉप के बाद आपकी तलवार थोड़े समय बाद 2-4-5 साल बाद अच्छा नहीं करोगे, शादी की भी तलवार लटकी है सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान में रखना है। तो टेंशन मत लीजिए, एक एग्जाम आपका भविष्य चेंज नहीं कर सकता है। मैंने सबके लिए जो जो ऑनेस्ट ओपिनियन हो सकता था वो सब बता दिया है मैंने, और भी आपकी तरफ से कुछ और आपको लगता है कि सर मेरी ये सिचुएशन है, वो करना है, ये करना है, दरवाजे ओपन है। 10 साल से ऊपर का टाइम हो चुका है आपको गाइड करते करते, है ना, तो बढ़िया से जाइए। और कोई एक एग्जाम मानते ही, ये एग्जाम आपका जो है मल्टीपल अपॉर्चुनिटी खोलता है बिल्कुल, और एक एग्जाम से आपका जीवन नहीं खराब हो सकता है। और देखिए पेपर को अपनी लाइफ के ऊपर
देखो कोई भी चीज, कोई भी घटना इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि वो आपके जीवन में मतलब उथल पुथल मचा दे। ठीक है, हुआ है, बट लाइफ से बढ़ के कुछ भी नहीं है, जिंदगी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो ना ही गलत डायरेक्शन में सोचना है, ना ही बहुत हताश होने की जरूरत है। मेहनत नहीं करी है तो नहीं करी, एक्सेप्ट करो, क्योंकि जब एक्सेप्ट करोगे तो ऑटोमेटिक मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे। और करी है और कुछ कमी रह गई तो कमी निकालेंगे, बस इतनी सी बात है बेटा। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत ब्यूटीफुल है। ऊपर वाले ने हमें सिर्फ गेट एग्जाम के लिए नहीं बनाया है, इतना दिमाग में रखना। और बढ़िया तरीके से कौन मतलब थोड़ा सा हालातों से एकदम फाइटर जैसा लड़ना है आपको। आपको जिस सिचुएशन से हारे हारे नहीं रहना है, अपने को फाइटर जैसा लड़ना है। सिचुएशन कैसी भी हो, चलो क्या कमी है देखते हैं, क्या है निकालते हैं, क्या होगा। ठीक है गाइस, तो आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट भी किया है, और जी सेंट्रिक परिवार की तरफ से आपको सभी को ऑल द बेस्ट अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए। और भी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी होती जाएगी तो मैं आपको बताते रहूंगा। मुझसे कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप जी सेंट्रिक ऐप के चैट बॉक्स पे भी जा सकते हैं। कोर्सेज पे मेगा ऑफर चल रहा है, एक बार और रिमाइंड करवा देता हूं, जाके बढ़िया तरीके से ऑफर का यूटिलाइज करिए और अपनी जर्नी स्टार्ट करिए। ओके, थैंक यू सो मच।